अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा। हम लोगों ने ना कहाँ तक पढ़ा था, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये बात हुई थी ना कि अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी ने, ठीक है, नुमान बिन बशीर जो कि कुफा के गवर्नर थे, जब उनको कहा एक्शन लेने के लिए मुस्लिम बिन अकील के अगेंस्ट, तो नुमान बिन बशीर ने उनको मना किया था ना कि मैं खुद से कोई एक्शन नहीं लूंगा, कोई हमला नहीं करूंगा इन लोगों के ऊपर ना। तो फिर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम अल हदरमी ने यजीद को डायरेक्टली खत लिख के इन्फॉर्म किया सारी सिचुएशन के बारे में कि मुस्लिम बिन अकील जो है कूफा में आकर हुसैन बिन अली की खिलाफत की बैत ले रहे हैं वगैरह वगैरह, और नुमान बिन बशीर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं, सही है। तो आप किसी और को कूफा का गवर्नर बनाएं फौरन, अदरवाइज कूफा आपके हाथ से निकल जाएगा। सही है। इसी मजमून के खतूत और भी लोगों ने यजीद को लिखे। तो यजीद बहुत परेशान हो गया जब ये खतूत मिले। तो एक गुलाम था हजरत अमीर मुआविया का, आजाद करदा गुलाम था, सर जॉन, ठीक है। तो उससे बहुत पेचीदा मसलों वगैरह में हजरत अमीर मुआविया मशवरा मशवरा लिया करते थे। यजीद ने उसी को बुलाया और जो है ये खत दिखाया कि देखो ये वहां पे सिचुएशन है, तो मैं क्या करूं। अच्छा, फिर साथ में ये बता रहे हैं कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान से यजीद हमेशा नाराज रहता था। एक सेकंड, म्यूट कर लें प्लीज सर। ज़ियाद बिन अबी सुफियान से यजीद जो हमेशा नाराज रहता था, और ज़ियाद के बाद वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से भी नाखुश और मुतनफिर रहता था, ठीक है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से। अच्छा, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को अमीर मुआविया ने बसरा का हाकिम मुकर्रर किया था। सही। तो यजीद का इरादा ये था कि अब मैं जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बसरा की हुकूमत से माजूल कर दूंगा और किसी दूसरे को बना दूंगा बसरा का हाकिम। फिर उसके बाद ये सब खबरें मिलना शुरू हुई, हजरत हुसैन के बैत वाली। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये जो सर जॉन था इसने मशवरा ये दिया यजीद को कि जो है इराक को अगर आप अपने कब्जे में ही रखना चाहते हैं तो उबैदुल्लाह बिन जियाद को ही आपको जो है कूफा का गवर्नर बनाना होगा, ठीक है। तो कूफा की गवर्नरी आपको उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ में देनी होगी, अदरवाइज कूफा के बचने के चांसेस नहीं, कोई और नहीं बचा सकेगा कूफा को ना, ठीक है। और ये भी कहा कि पैरेलल में अभी राइट नाउ उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे बसरा का गवर्नर है, तो उसको बसरा का गवर्नर भी रहने दिया जाए, वहां से भी नहीं हटाया जाए। तो ये दोनों जगह जो है जैसे कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का फादर था, कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान के अंडर थी ये दोनों, अब जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इन दोनों हुकूमतों को संभाले, ठीक है, कूफा की भी और बसरा की भी, ताकि पूरा इराक उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के अंडर हो। ये मशवरा दिया तो यजीद ने जो है फिर थोड़ा सोचने के बाद जो है मतलब इसको फॉलो किया, और खत लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यजीद ने कि जो है हम बसरा के साथ कूफा की भी विलायत तुम्हारे जिम्मे करते हैं, ठीक है। अब तुमको ये करना है कि बसरा में जाओ, और सॉरी बसरा से रवाना हो, बसरा में अपने किसी नायब को मुकर्रर करो, ठीक है, और बसरा से रवाना होकर कूफा पहुंचो। वहां पे मुस्लिम बिन अकील जो है हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत ले रहे हैं, ठीक है। तो उनको पकड़ कर मुस्लिम बिन अकील को या तो कैद कर लो या उनको कत्ल कर दो। कैद कर लो या कत्ल कर लो, और जिन लोगों ने उनकी बैत की है सबसे पहले तो उनको ये बोलो कि वो बैत को फस्ख करें, खत्म करें। और अदरवाइज अगर वो नहीं कर रहे ये वाला काम, बैत खत्म नहीं करे, तो फिर तलवार के घाट उतार दो उनको भी, उन लोगों को भी। सही है। अच्छा, और जो भी इससे रिलेटेड खतरे वगैरह आए उन सबको हैंडल करो इस इशू से रिलेटेड। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पहली बात तो ये कि यकीन ही नहीं आया, यकीन था कि यजीद मुझे तो बसरा की गवर्नरी से भी माजूल कर देगा, ठीक है। और जो है लेकिन फिर जब ये खत मिला तो वो बहुत ज्यादा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद खुश हुआ और रंजीदा भी हुआ, क्योंकि इस हुक्म के पढ़ने से उसके दिल में खतरा पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि यजीद इस बहाने से, ठीक है, कि मैं गुफा की गवर्नरी तुमको दे रहा हूँ, इस बहाने से बसरा से निकाल दे मुझे, ठीक है। तो ये खतरा भी मालूम हुआ कि मतलब ना मैं इधर का रहूं ना मैं उधर, वाली बात ना, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद जो है उसने इस हुक्म की तामील की और अपने भाई उस्मान बिन जियाद को बसरा में अपना नायब मुकर्रर करके खुद अगले दिन कूफा रवाना हो गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद, ठीक है। अच्छा, अब इस इतने में क्या हुआ, मुंजर बिन अल हारिस जो है वहां पर ही बसरा में ही उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि हुसैन बिन अली का एक फरसतादा एक एक शख्स मतलब आया है, और वो जो है उनके नाम की ना बैत ले रहा है यहाँ पे बसरा में। सही है। तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अच्छा, उसी रात को जो हजरत हुसैन का जो कासिद वहां पर पहुंचे थे बसरा में, गिरफ्तार कर लिया उन कासिद को, और अगले दिन मजमे से जो है एक के सामने ये तकरीर की और बताया कि हुसैन बिन अली का एक कासिद बसरा में आया हुआ है और बहुत से लोगों के नाम खतूत लेकर आया है,
अच्छा, मैंने उस कासिद को गिरफ्तार कर लिया है। बसरा में जिन जिन लोगों के नाम वो खतूत या पैगाम लाया है, मैंने सबके नाम जो है उससे फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने बैत कर ली है उसके हाथ पर हजरत हुसैन की खिलाफत की, वो भी पूरी लिस्ट मेरे पास मेंटेन्ड है, सबके नाम मुझे पता है। सही है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं ज़ियाद बिन अबी सुफियान का बेटा हूँ। सही है। और मुस्लिम बिन अकील जो है वो कूफा में आए हुए हैं। अब मैं जो है कूफा जा रहा हूँ। सही है। वहां मुस्लिम बिन अकील और जिन लोगों ने उनके हाथ पर हजरत हुसैन की खिलाफत की बैत की है, मैं तो सबको कत्ल कर डालूंगा वहां पे। ठीक है। और अगर पूरा का पूरा कूफा ही बैत कर चुका है हजरत हुसैन बिन अली के नाम की, इनके मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, तो ठीक है, फिर मैं पूरा का पूरा कूफे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही। अच्छा, और तुम लोग के साथ, क्योंकि तुम में से भी कई लोगों ने बैत कर ली है हजरत हुसैन की, तो इस वक्त मैं रियायत बरत रहा हूँ। सही है। और ये कि जो कासिद है हुसैन बिन अली का, हाँ, तुम लोग को कुछ नहीं कह रहा मैं। हाँ, यहाँ और क्या बोला था कि इस वक्त ये रियायत करता हूँ कि बजस हुसैन बिन अली के कासिद के, अच्छा, हुसैन बिन अली के कासिद के अलावा और मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। और जब मैं यहाँ से रवाना हो जाऊं तो फिर मेरे पीछे कोई ऐसी बगावत टाइप की एक्टिविटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वरना जो ऐसे करेगा तो उसकी फिर खैर नहीं होगी। ये कहकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कासिद, बस यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। हम्म। अब क्या हुआ कि ये कहकर हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कासिद को बुलवाया और उसको तमाम मजमे के रूबरू कत्ल करवा दिया। किसी ने उफ तक ना की। इस कार्रवाई के बाद मुतमईन होकर वो कूफा की तरफ रवाना हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में बैठे हुए ये ख्याल कर रहे थे कि बसरा में बसरा में भी हमारे नाम पर बैत हो रही होगी, लेकिन यहाँ उनका फरसतादा कत्ल किया जा रहा था। ठीक है, सही हो गया ना। ये जो है हजरत हुसैन के कासिद को कत्ल करवाया, ये इसने अपना उबैदुल्ला बिन जियाद ने। ठीक है। और वो फिर कूफा की तरफ रवाना हो गया। अब हजरत हुसैन तो इस वक्त मक्का मुकर्रमा में है ना, तो वहां पे वो ये मतलब यही सोचे हुए हैं कि मुस्लिम बिन अकील वहां कूफा में मेरे नाम की बैत ले रहे हैं, और बसरा में जो कासिद रवाना किया था, ठीक है, तो उसके थ्रू लोग मेरे खिलाफत की बैत कर रहे हैं। सही है। लेकिन फिर उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो बसरा में उन्होंने जिसको रवाना किया था वो तो कत्ल किया जा चुका है। फिर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने कादसिया के मुकाम पर पहुंचकर अपनी रुकाबी फौज को वहीं छोड़ा और खुद अपने बाप के आजाद करदा गुलाम के साथ एक ऊंट पर सवार होकर कूफा की जानिब तेज रफ्तारी से रवाना होकर मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हुआ। अच्छा, उबैदुल्ला बिन जियाद के साथ जो पूरी फौज जा रही थी ना, ठीक है, तो कादसिया के मुकाम पर फौज को वहां पे रुकने का और खुद अपने बाप के आजाद करदा गुलाम के साथ एक ऊंट पर तेजी से जो है सवार होकर तेजी से फिर कूफा की तरफ अकेला रवाना हुआ, अलोंग विद गुलाम, है ना, बाकी फौज को पीछे छोड़ दिया। रवाना होकर मगरिब और इशा के दरमियान कूफा में दाखिल हो गया उबैदुल्ला बिन जियाद। अच्छा, उबैदुल्ला बिन जियाद ने अमामा हिजाजियों की वजह का अच्छा, उबैदुल्ला बिन जियाद ने जो अमामा बांधते हैं ना सर पे, वो हिजाजियों की वजह का बांध रखा था। यानी हिजाज वो मक्का मदीना ताइफ वगैरह का जो एरिया है, तो उनके लोग जैसे बांधते थे अमामा वैसे बांधा था, उस स्टाइल में बांधा था, ऐसे लग हाँ। रहा है। हाँ, उनकी पगड़ी जो सर पे होती है ना, हाँ उसको हाँ बांधने का एक खास तरीका होता है। तो हाँ वो हाँ। उन्होंने हिजाजी लोगों के तरीके से बांधा था कि लोग उन्हें पहचाने नहीं। अच्छा, ठीक है, तो हिजाजियों की वजह का बांध रखा था उबैदुल्ला बिन जियाद ने। सही। आ, मतलब अगर वो उस स्टाइल में नहीं बांधते तो क्या होता। और एक तो वो थे ना, उनके अलावा ये राखियों का स्टाइल दैट मीन्स अलग होगा कुछ। हम्म, ऐसे कुछ होगा शायद। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो राखियों के स्टाइल में बांधते तो क्या होता, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों मेंशन हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उबैदुल्ला बिन जियाद ने अमामा मतलब ये कि देखो आगे उन्होंने लिखा हुआ भी है ना कि अच्छा यहाँ लोगों को हजरत हुसैन की आमद का इंतजार था। तो वो सॉर्ट ऑफ समझे कि कहीं हजरत हुसैन तो नहीं आ गए। अच्छा। ओके ओके, सही। यानी तो वो हजरत हुसैन तो हिजाज से ही आ रहे थे ना। तो वो तो उसी तरीके से इमाम बांधते होंगे, तो इन्होंने इस अच्छा। तरीके से भेजा ताकि लोगों को एक वो हो जाए कि ये तो हजरत हुसैन आ रहे हैं सॉर्ट ओके ऑफ। ओके ओके, हाँ, दूर से तो वो जैसे ऐसे ही जैसे, लगेगा, हाँ। हाँ, तो वो छुपे नहीं उनसे बल्कि उनके सामने, मतलब सामने आ जाए ना उनको वेलकम करने के लिए, वट एवर। अच्छा 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 अच्छा, सब तो प्रेजेंट हो जैसे। फटाफट उनको पकड़ लें जो लोग जिन लोगों ने बैत की है, इस तरह से।
ओके ओके ओके, सही, ठीक है। तो उबैदुल्ला बिन जियाद ने अमामा हिजाजियों की वजह का बांध रखा था। यहाँ लोगों को हजरत हुसैन की आमद का इंतजार था, इधर यानी कूफा में। शियाने अली और हुसैन का यहाँ तक जोर हो गया था कि नुमान बिन बशीर शाम ही से अपने दीवान खाने अ, का दरवाजा बंद कर लेते और अपने खास खास आदमियों के साथ मजलिस गर्म करते। क्या मतलब? शियाने अली और हुसैन का यहाँ तक जोर हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उनका यहाँ तक जोर हो गया था, यानी पूरा ओवर पावर कर लिया था ना उन्होंने कूफा को। सही। कि नुमान बिन बशीर जो कि कूफा के गवर्नर थे उस वक्त, वो शाम ही से क्या करते थे, अपने दीवान खाने का अहाता का दरवाजा बंद कर लेते और अपने खास खास आदमियों के साथ मजलिस गर्म करते। दरवाजे पर गुलाम को बिठा देते कि हर आने वाले का पता मालूम करने के बाद अगर वो अंदर आने के काबिल हो तो दरवाजा खोले, वरना इनकार कर दे। अस्सलाम उबैदुल्ला। वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। जी जी। थोड़ा सा पता करेंगी आपकी है क्या हुआ? पैराग्राफ। हिजाजियों की वजह का इमामा बांध रखा था, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ये हम लोग को ये समझ आया कि हिजाजियों के स्टाइल का, जैसे अमामा बांधने के बहुत तरीके होते हैं ना। तो जैसे हिजाजी यानी कि मक्का मदीना ताइफ वगैरह का जो एरिया है ना, हिजाज, वहाँ के लोग जैसे बांधते थे, तो दैट मीन्स इराक वाले अलग तरीके से बांधते होंगे, शाम वाले अलग तरीके से मे बी। तो उन्होंने हिजाजियों के स्टाइल में बांधा था। ठीक है। ताकि, और जो अभी तक समझ आ रहा है वो ये, ताकि दूर से लोगों को या ऐसा लगे कि हजरत हुसैन आ रहे हैं, क्योंकि वेट तो वो लोग हजरत हुसैन का कर रहे थे ना, कि वो हिजाज से आ रहे हैं। अच्छा, तो उनका हजरत ठीक है। हुसैन का बांधने का स्टाइल ये वाला होगा ना। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये, अच्छा, उसके बाद फिर बात हो रही है उबैदुल्ला बिन जियाद जब कूफा में दाखिल हुआ। ठीक है, कूफा में दाखिल हो चुका है उबैदुल्ला बिन जियाद। तो लोगों ने ये समझा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनका इंतजार था कूफा में आ गए। जिस तरफ उबैदुल्ला का ऊंट गुजरता लोग कहते, अस्सलामु अलैका या या इब्न रसूलुल्लाह, कैसे बोलेंगे, इब्न रसूलुल्लाह, उबैदुल्ला, मतलब कि अस्सलाम वालेकुम ए रसूलुल्लाह के बेटे, इस तरह ना। उबैदुल्ला अपना ऊंट लिए सरकारी दीवान खाने तक पहुंचा। अच्छा देखें, बात क्या हो रही है कि इंतजार कूफा वाले कर रहे हैं हजरत हुसैन का, और उबैदुल्ला दाखिल हो चुका है कूफा में। और उबैदुल्ला का ऊंट जिधर से भी गुजरता तो सब लोग जो है सलाम करते। मतलब क्या, भाई चेहरा तो दिख रहा था ना। अच्छा, लोग पहचानते नहीं होंगे ना चेहरे से। जानते नहीं थे ना पहले। अच्छा अब अच्छा जैसे अच्छा। तस्वीरें सबको नजर आती हैं, पहले तो नजर ही नहीं आते थे, तो उन्होंने लुबादा इसी वजह से पहना ऐसा कि लोगों के कॉन्सेप्ट ये हो कि भाई आ रहे हैं हजरत हुसैन, और ओके आ गए हैं ओके हजरत ओके। हुसैन, तो जानते तो थे नहीं शक्लें। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, ठीक है। तो नॉलेज सबने में जो, वो आने हम्म वाले हैं, उनके नॉलेज में हम्म ये था कि इब्ने रसूल अल्लाह आने वाले हैं, ठीक है तो ठीक है इसलिए ठीक वो है। वेलकम के लिए खड़े हुए। तो जहां से भी गुजरता उबैदुल्ला का ऊँट, तो वो समझते हजरत हाँ हुसैन का ऊँट गुजर रहा है। तो वो अस्सलाम जी। वालेकुम या इब्ने रसूल, यानी कि अस्सलाम वजह वालेकुम यही या। थी उसके हिजाजियों का ड्रेसिंग करने की वजह यही थी उसकी। ठीक है ठीक है तो ठीक है, और सही फिर सही। उन्होंने अपने उससे आप को एकदम से फौज से हमला ना अलग कर भी दें। इसीलिए कर लिया था, क्योंकि है। वो फौज के साथ आते तो वो लोग समझ जाते ना कि फौज हाँ के हाँ। साथ तो वो नहीं आएंगे। जी जी। तो अच्छा वो अच्छा लोग अच्छा। सेपरेटली मुझसे इसलिए हमला होगा ना कि कर दें। अकेले आ रहे हैं, तो लोगों को लगा कि हजरत हुसैन ही आ रहे हाँ, हैं, निकल आना है। सही सही सही। फौज के साथ आने में तो इशू नहीं था फायजा, कि अगर फौज के साथ आते तो चलो भाई, हजरत हुसैन यहाँ पे हजरत तो हुसैन के फौज साथ फौज तैयार है। कहाँ से आएगी, सकते थे कहाँ ना। से आएगी फौज? इतनी आर्म्ड फौज उनके पास कहाँ से आएगी? क्यों, हिजाज नहीं में भी तो नहीं होंगे लोग यार। नहीं हाँ। नहीं, वो नहीं मुझे नहीं जो, चाहते थे ना। वो आने क्या? ही नहीं चाहते थे, लोगों को इसलिए क्योंकि देखें इधर ज्यादातर लोग जो हैं हजरत हुसैन के जो है ना वो हो गए थे, मतलब दोस्तों में से हो गए थे ना, उन्होंने बैत कर ली थी। तो ठीक है। अगर जो वो फौज के साथ आते तो खून खराबा पहले से शुरू हो जाता, तो उनका नहीं, खून अलग प्लान खराबा था। क्यों? क्योंकि कुफा वाले भी तो उनके सपोर्ट, मुझे पता है क्या समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है फौज हम्म। भाई, अमामा ये चेंज कर सकते थे ना, वो फौज पूरी वो नजर आ रही होती है, बसरा की फौज साथ में आ रही है, आपने तो वो हिजाजी तो फौज नहीं लगती ना फिर। मुझे तो ये ये भी लग हाँ रहा है नहीं कि, लगती ना, ये भी बिल्कुल, ये भी तुम्हारा पॉइंट सही है। हाँ नहीं क्योंकि, लगती ना, सही कह हाँ रहे हैं। वहां पे भी तो उनके सपोर्टर होंगे जो कहते होंगे हाँ चले, हम चलते हैं कूफा में, और मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में आ रहे होते, तो भी मेरे ख्याल से वो मसला सारा यही था कि वो सबका गेटअप कैसे चेंज करवाते हैं ना उबैदुल्ला बिन जाद। और तो क्या। इसलिए शायद वो अकेले आ रहे होंगे, है ना। क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्टली ये भी नहीं पता हजरत हुसैन फौज के साथ आए थे कि अकेले आए, मुझे कुछ पता ही नहीं है ना करबला का, तो मैं इसलिए वो, नहीं नहीं, हजरत हुसैन तो अपनी फैमिली के साथ आए जब वो फैमिली, करबला की तरफ। फैमिली तो थी लेकिन फौज जिसे नहीं कहते हैं ना, फौज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, थी। फौज नहीं थी।
और भी थी? नहीं थी। नहीं थी, ओके उनकी ओके। फैमिली थी। ठीक है, हम्म। सही है। ओके, चलें पढ़ते हैं आगे। तो ठीक है, तो सब लोग ये समझ रहे थे उबैदुल्ला बिन ज़ियाद का जो ऊंट है वो बेसिकली हजरत हुसैन उसके ऊपर सवार है। हजरत हुसैन है तो वो सलाम करते थे मतलब या हुसैन या इब्ने रसूल करके ना, या इब्ने रसूलुल्लाह। फिर क्या हुआ कि उबैदुल्ला अपना ऊंट लिए सरकारी दीवान खाने तक पहुंचा। सरकारी दीवान खाने ना, जहाँ पे नुमान बिन बशीर का दीवान खाना, ठीक है। तो वहां पर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद पहुंचा है। वहां देखा तो दरवाजा बंद है। उबैदुल्ला ने दरवाजा खटखटाया और जुबान से कुछ ना कहा। नुमान बिन बशीर अपने दोस्तों के साथ छत पर बैठे हुए थे। वो उठे और छत के किनारे पर आकर देखा, तो चूंकि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का तमाम शहर में इंतजार किया जा रहा था, उबैदुल्ला को यही समझे कि हुसैन आ गए हैं। तो नुमान बिन बशीर को भी यही धोखा लगा कि हजरत हुसैन आ चुके हैं। चुनांचे उन्होंने ऊपर ही से कहा कि ए इब्ने रसूल, आप वापस चले जाइए और फितना बर्पा ना कीजिए। अच्छा, छत से ही उन्होंने आवाज लगा के कहा हजरत हुसैन कंसिडर करते हुए उबैदुल्लाह बिन जाद को कि आप वापस चले जाएं और फितना बर्पा ना कीजिए। यजीद हरगिज कूफा आपको ना देगा। ठीक है, नुमान बिन बशीर ने कहा कि यजीद हरगिज कूफा आपको नहीं देगा। नुमान के दोस्तों ने जो छत पर बैठे थे, नुमान से कहा कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इतनी बेमुरव्वती ना कीजिए। कम से कम दरवाजा खोलकर उनको अंदर तो आने दीजिए, क्योंकि वो सफर से आ रहे हैं और सीधे आपके पास मेहमान बनकर आए हैं। नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि नुमान के अहद हुकूमत में कूफा के अंदर हुसैन कत्ल किए गए। अच्छा, तो जब उनके दोस्तों ने कहा कि आप उनको अंदर तो आने दें, इतना सफर से डायरेक्ट आपके घर आए हैं तो आपके मेहमान हैं, तो ऐसे बेमुरव्वती ना कीजिए ना कि दरवाजा बंद है आप उनको अंदर ही नहीं आने दे रहे। तो नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि नुमान के अहद हुकूमत में कूफा के अंदर हुसैन कत्ल किए गए। उबैदुल्ला ने अपना अमामा उतारा और कहा, कमबख्त दरवाजा तो खोल। ओके, फाइनली उबैदुल्ला ने अपना अमामा उतारा और कहा, कमबख्त दरवाजा तो खोल। उबैदुल्ला की आवाज सुनकर लोगों ने उसको पहचाना। अच्छा, उबैदुल्ला की आवाज सुनकर लोगों ने उसको पहचाना, दरवाजा खोला, सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। आवाज पहचाना भी और दरवाजा भी खोल दिया, समझ नहीं आया। दरवाजा तो उन्होंने बंद इसी अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए किया हुआ था ना। उबैदुल्ला की आवाज सुनकर लोगों ने उसको पहचाना, दरवाजा खोला, सब इधर उधर मुंतशिर हो गए। उबैदुल्ला अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी ही देर के बाद उबैदुल्ला का लश्कर कूफा में दाखिल होना शुरू हुआ, जिसको पीछे छोड़ आया था। उसी वक्त मुस्लिम बिन अकील को खबर पहुंची कि इब्ने जियाद मा लश्कर आ गया है। ठीक है, अभी तो ये उबैदुल्ला बिन जियाद वहां पे दीवान खाने में एंटर हुआ है ना, ठीक है। पीछे से लश्कर कुफा में एंटर हो गया है। और क्या हुआ है कि मुस्लिम बिन अकील को खबर पहुंच गई है कि जो उबैदुल्ला बिन जियाद है अपना लश्कर समेत कुफा में एंटर हो चुका है। वो जिस मकान में मुकीम थे और लोगों को आम तौर पर इसका इल्म था, उसे छोड़ दिया और हानी बिन उरवा के मकान में जाकर पनाह गुजी हुए। ठीक है, मुस्लिम बिन अकील जिस जगह पर रह रहे थे तो और लोगों को पता था कि वो वहां पे रह रहे हैं, तो उन्होंने वो जगह छोड़ी और हानी बिन उरवा के मकान में जाकर पनाह गुजी हुए मुस्लिम बिन अकील। उस वक्त तक मुस्लिम के हाथ पर बैत होने वालों की तादाद कुफा में 18,000 तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, पहले दिन 12,000 के करीब ने कर ली थी बैत, उसके बाद फिर अभी पता नहीं कितने दिन गुजरे हैं, लेकिन ये कि अब तक जो है 18,000 लोग हजरत हुसैन की खिलाफत की बैत कर चुके हैं मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कूफा में। उबैदुल्ला बिन जियाद ने अगले दिन सुबह को मजमे आम के रूबरू तकरीर की और यजीद का हुक्मनामा जो उसके पास बसरा में पहुंचा था सुनाया। अच्छा, अब अगली सुबह आ चुकी है, ठीक है। और मजमे आम के सामने तकरीर की उबैदुल्ला बिन जियाद ने, और यजीद का जो खत था हुक्मनामा जो बसरा में पहुंचा था उबैदुल्ला बिन जियाद के पास, वो सुनाया लोगों को। उबैदुल्ला ने कहा कि तुम लोग मेरे बाप जियाद बिन अबी सुफियान को खूब जानते हो। उबैदुल्ला ने इन लोग को, ये कुफा वालों को कहा कि तुम लोग मेरे बाप जियाद बिन अबी सुफियान को खूब जानते हो और तुमको मालूम है कि वो किस किस्म की सियासत बरतने के आदी थे। मुझ में अपने बाप की तमाम आदात मौजूद हैं।
तुम लोग मुझसे भी खूब वाकिफ हो और मैं भी तुम्हारे एक एक शख्स का नाम जानता हूँ और हर एक का घर और मोहल्ला पहचानता हूँ। मुझसे तुम कोई चीज छुपा नहीं सकते। मैं ये नहीं चाहता कि कूफा में खून के दरिया बहाऊं और तुमको कत्ल करूं। मुझको मालूम है कि तुमने हुसैन बिन अली के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत कर ली है। मैं तुम सबको अमान देता हूँ इस शर्त पर कि तुम इस बैत से रुजू कर लो और जो शख्स बगावत पर आमादा है उसको कोई शख्स अपने मकान में पनाह ना दे, वरना हर एक पनाह दहंदा को उसी के दरवाजे पर कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं तो तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा बाप कैसा सियासतदान था तुम सबको पता है। ठीक है। तो इसलिए अब जो है तुम सब मतलब मैं खून के दरिया नहीं बहाना चाहता कूफा में। सही है। तो अगर तुम सब बचना चाहते हो तो तुम रुजू कर लो हजरत हुसैन की बैत से। ठीक है ना, मतलब बैत को फस कर दो, खत्म कर दो। लेकिन जो नहीं करते ये काम और बगावत पर ही तो ले रहते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि उस बंदे को कोई अपने मकान में पनाह नहीं दे। और अगर कोई ऐसे शख्स को पनाह दे जो कि बागी है, ठीक है, जो हजरत हुसैन के खिलाफत की बैत कर चुका है, तो अगर किसी ने उसको पनाह दी तो उसको फिर वहां पर ही उसके अपने ही घर के दरवाजे पर कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप में से किसी ने भी एक तो बैत नहीं करनी है हजरत हुसैन के नाम की, जो कर चुके हैं बैत वो बैत को खत्म करें। ठीक है। और अगर किसी ने पनाह दी है किसी ऐसे बंदे को जिसने बैत कर ली है हजरत हुसैन की, तो फिर जो है वो उसको भी फिर कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आपने पनाह भी नहीं देनी है। इस तकरीर के बाद उबैदुल्लाह ने मुस्लिम बिन अकील का पता दरियाफ्त किया कि वो किस जगह है। सही है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अब फाइंड आउट करना चाहा कि असल मसला तो मुस्लिम बिन अकील से था ना, कि ये किधर है। तो किसी ने पता ना बताया। आखिर उबैदुल्लाह को अपने जासूसों के जरिए मालूम हुआ कि वो हानी बिन उर्वा के मकान में छुपे हुए हैं। उबैदुल्लाह ने माकिल नामी एक शख्स को जो तमीम के आजाद करदा गुलामों में से था और उसको कूफा में कोई भी नहीं पहचानता था, बुलाकर तन्हाई में 3,000 दिरहम 3,000 दिरहम की एक थैली दी और कहा कि फलां मोहल्ले में हानि बिन उर्वा के मकान पर जाओ। अच्छा, अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो पता चल गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि एग्जैक्टली मुस्लिम बिन अकील किसके घर में है, हानि बिन उर्वा के घर में। तो बुलाया किसको, माकिल नामी एक शख्स को जो तमीम के आजाद करदा गुलामों में से था और कूफा में उस शख्स को कोई भी नहीं पहचानता था, माकिल को। तो बुलाकर तन्हाई में 3,000 दिरहम की एक थैली दी और कहा कि फलां मोहल्ले में हानि बिन उर्वा के मकान पर जाओ। जब हानि बिन उर्वा से मुलाकात हो जाए तो उससे कहो कि मुझको आपसे तन्हाई में कुछ कहना है। जब तन्हाई में पहुंचो तो हानि से कहो कि मुझको बसरा के फला फला शख्सों ने भेजा है और 3,000 दिरहम दिए हैं कि कूफा में जाकर मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दो और उनसे कहो कि हमारे पास मक्का से हुसैन का खत आया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ पहले तो माकिल को कहा कि तुम हानि बिन उर्वा के घर जाओ, फिर उनको ना अकेले में बुलाना और अकेले में बुलाकर उनसे ये बात करना कि मुझको जो है बसरा के फला फला लोगों ने भेजा है यहाँ कूफा में। ठीक है। और मुझे 3,000 दिरहम दिए हैं कि कूफा में मैं जाऊं और मुस्लिम बिन अकील के पास कूफा में जाकर मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दूं ये 3,000 दिरहम। ठीक है। और उनसे कहूं कि हमारे पास मक्के से हुसैन का खत आया है। ठीक है, बसरा वालों के पास मक्के से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत आया है, ये बताना है मुस्लिम बिन अकील को। उन्होंने हमको लिखा है कि तुम फलां तारीख को कूफा पहुंच जाओ। अम, उन्होंने हमको लिखा है यानी बसरा वालों ने हमको लिखा है, यानी माकिल लोगों को, है ना। नहीं, हुसैन का खत आया। हुसैन अ- का खत आया, उन्होंने हमको लिखा है कि तुम फला तारीख कूफा पहुंच जाओ। मेरे अच्छा बसरा वालों अच्छा को कहा है कि वो कूफा पहुंच अच्छा। जाए फिलहाल। ओके ओके ओके, सही। हुसैन रजील्लाहु अन्हु का खत आया है बसरा में और बसरा वालों को उन्होंने कहा है कि तुम फला तारीख को कूफा पहुंच जाओ। सही है। अच्छा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है उर्वा ये माकिल ने उर्वा बिन हानी को अकेले में सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ये हुआ है, इस तरह से खत आया है। ठीक है। और ये कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आप मुस्लिम बिन अकील को पहुंचा दें अलॉन्ग विद द मनी 3,000 दिरहम। इसी तारीख हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो भी कूफा में पहुंचेंगे। अच्छा, इसी यानी कि वो सब भी बसरा से वहां ही पहुंचे और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो भी उसी सेम डेट को मक्का से कूफा पहुंचेंगे। ये आप पॉलिटिक्स चल रहा था ना, ये जो है हम्म कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, हालांकि ये तो अभी नया था ना कूफे में आने,
कुफा में तो इसको नया मुकर्रर कर रहा किया था ना। ये हाँ तो हाँ। बसरा का गवर्नर था ना। सही। तो इसने देखो आते पॉलिटिक्स की, कि जैसे ये सबको जानता है अपनी धाक बिठाने के लिए ना, अपना रौब डालने के लिए, कि सही। ये सबको जानता है, किसी के भी घर में जाके ये किसी को भी मार सकता है, तो फौरन सब इसके फेवर में आ जाए हम्म और हुसैन का साथ छोड़ दें। तो ये हम्म पॉलिटिक्स थी इसकी, ये उसकी हम्म। चालाकियां थी। अब उसने ये देखे ना कितनी बड़ी चालाकी की हुई है कि हुसैन का खत आया है, हालांकि हम्म। सब झूठ है, लेकिन पॉलिटिक्स खेल रहा था वो। यार खत तो आया था ना। नहीं नहीं नहीं, वो खत ये नहीं है, इन्होंने झूठ सारा पूरा ही फैब्रिकेट किया हुआ है ना, ताकि वो जाके जो गुलाम है वो मुस्लिम बिन उर्वा से जाके मिले, उनसे बात बात करे, तो उनको लगे कि वाकई बसरा से आया और हाँ, शियान अली ही है। तो उस मतलब चक्कर में वो आया नहीं मुस्लिम है बिन, खत, लेकिन खत आया हाँ नहीं है, लेकिन उसने ये चाल चली है। हाँ, यानी उसने जो गुलाम को जो पैसे देके ना उसको बोला कि तुम जितने झूठी झूठी एक्टिंग नजर। करो कि तुम बसरा से आए हो और हम्म। तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन है और तुम इस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो देखो। और तुम जी उनके जी। कासिद हो बसरा वालों के, सॉर्ट ऑफ इस हम्म। तरह से ऐड करो। तो अब मुस्लिम जो ये क्या एतमाद नाम है कायम उनका, करो, अपना एतमाद, मुस्लिम बिन, एतमाद मुस्लिम बिन दिए। अरवा जो है, हानी बिन अरवा जो है, वो फिर तुम पे ट्रस्ट करने लगेंगे, तुम वाकई बसरा से आए हो, तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके हम्म। आओगे। तो फिर वो मुस्लिम बिन हम्म। अकील के पास जाएंगे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उनको पास आउट करने के लिए, वो पैसे देने के लिए और वो सब कुछ करने के लिए। तो इस तरह से मुस्लिम बिन अकील का पता चल जाएगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। उनको फंसाने की कोशिश की थी असल में ना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा सही 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 ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि इसी तारीख हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी कूफा में पहुंचेंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहे। हम सब तारीख मुकर्ररा हम सब तारीख मुकर्ररा हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ दाखिल होंगे। ये 3,000 दिरहम अपनी ज़रूरियात में सर्फ करो और हमारी तरफ से बतौर हदिया कबूल करो। लिहाजा आप मुझको मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दीजिए। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। तो ये 3,000 किसको दिए, मतलब मुस्लिम बिन अकील को या फिर उर्वा बिन हानी को? क्या समझ नहीं आ रहा ना। उन्होंने ठीक है। गुलाम को दिए कि वो गुलाम उनको कहे कि ये मुझे बसरा वालों ने दिए हैं कि मैं आपके थ्रू, उर्वा बिन उनके थ्रू मुस्लिम बिन अकील को ये पहुंचा दूं। ये पैसे ना, ठीक है सही है। हाँ। ठीक है। तो ये 3,000 दिरहम अपनी ज़रूरियात में सर्फ करो और हमारी तरफ से बतौर हदिया कबूल करो। लिहाजा आप मुझको मुस्लिम बिन अकील के पास पहुंचा दीजिए ताकि मैं तमाम पैगामात और ये रुपया उनकी खिदमत में पहुंचा दूं और फौरन कूफा से चला जाऊं, क्योंकि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद आ गया है और वो मुझको पहचानता है। ऐसा ना हो कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं। आ, माकिल 3,000 दिरहम की थैली लेकर हानि के पास पहुंचा। सही है। माकिल 3,000 दिरहम की थैली लेकर हानि के पास पहुंचा। वो मकान के दरवाजे पर बैठा था। माकिल की बातें सुनकर फौरन मुस्लिम बिन अकील के पास ले गया। सही है। अच्छा, मुस्लिम बिन अकील ने खुश होकर वो थैली ले ली और पैगामात सुनकर माकिल को रुखसत रुखसत कर दिया। माकिल वहां से चलकर सीधा उबैदुल्ला के पास पहुंचा और कहा कि मैं थैली मुस्लिम बिन अकील को दे आया हूँ और खुद उनसे बातें की हैं। वो हानि के मकान में मौजूद हैं। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानि बिन उर्वा को बुलाकर पूछा कि मुस्लिम कहाँ हैं। हानि ने लाइल्मी बयान की। ओके। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानि बिन उर्वा को बुलाया अपने पास और पूछा कि मुस्लिम बिन अकील का है, तो हानि ने लाइल्मी बयान की। उबैदुल्ला ने माकिल को बुलवा कर सबके सामने उसका बयान सुनवाया। ओके। उबैदुल्ला ने माकिल को बुलाया और सबके सामने उसका बयान सुनवाया। हानि शर्मिंदा होकर कहने लगा कि हाँ, मेरे पास मुस्लिम बिन अकील पनाह गुज़ी हैं, लेकिन मैं अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब उनको आपके सुपुर्द कर दूं। उबैदुल्ला ने हानि को वहीं गिरफ्तार कर लिया। शहर में ये खबर मशहूर हुई कि हानि को उबैदुल्ला ने कत्ल कर दिया है। हानि बिन उर्वा के घर की औरतें ये सुनकर रोने लगी। मुस्लिम बिन अकील ने जब ये सूरत देखी तो वो जब्त ना कर सके और फौरन शमशेर बदस्त हानि के घर से निकलकर उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने मुस्लिम के हाथ पर बैत की थी। ओके। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ गिरफ्तार किया था हानि बिन उर्वा को उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने, लेकिन खबर ये मशहूर हो गई कि और खबर ये वही करते हैं ना जो शरपसंद लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को बिगाड़ने के लिए ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं ना, तो आई गेस ये रीज़न होगा कि मशहूर खबर ये हो गई कि भाई उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने हानि बिन उर्वा को कत्ल कर दिया है। तो उनके घर की औरतें फिर रोने लग गईं। तो मुस्लिम बिन अकील तो उनके घर में ही मौजूद थे ना, तो जब उन्होंने ये देखा तो वो जब्त नहीं कर सके और फौरन शमशेर बदस्त हानि के घर से निकलकर उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने
उन्होंने बैत कर ली थी मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे, यानी और कि उन्होंने ये धमकी दी थी ना उबैदुल्ला बिन जियाद ने कि कोई किसी को पनाह देगा तो मैं उसको कत्ल करवा कत्ल दूंगा। कर दूंगा। हाँ ये तो सही उन्होंने है। धमकी भी दी थी, तो लोगों को अब ये लगा कि वो उनको पकड़ के ले गए तो अब कत्ल ही कर दिया है उनका। हाँ सही 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 सही, तो डेफिनेटली कत्ल कर दिया होगा, सही है। तो अब जो है इन लोग इन्होंने कलेक्ट किया सब लोगों को, मुस्लिम बिन अकील ने, कि जितने लोगों ने भी भाई बैत कर ली है वो सब आ जाए, मतलब कि 18,000 लोग कर चुके थे ना ऑलरेडी बैत। तो फिर क्या हुआ कि 18,000 में से सिर्फ 4,000 आदमी उनके गिर्द जमा हुए। 18,000 में से सिर्फ 4,000 आदमी उनके गिर्द जमा हुए। मुस्लिम ने बाकियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक ने ये जवाब दिया कि हमसे तो बैत के वक्त ये इकरार लिया गया है कि जब तक हुसैन ना आ जाए किसी से जंग ना करेंगे। हाँ ये भी तो हुई थी ना बात शुरू में, हजरत हुसैन ने कहा था ना बैत कर ले, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊँ वो लड़ाई नहीं करेंगे सब। अब ये बात तो सही है ना। अच्छा देखते हैं। मुस्लिम ने बाकियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक ने ये जवाब दिया कि हमसे तो बैत के वक्त ये इकरार लिया गया है कि जब तक हुसैन ना आ जाए किसी से जंग ना करेंगे, उनके आने तक आपको भी सब्र करना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील को उन सब ने कहा कि बाकी जो कितने बच गए थे 14,000 लोग ना, तो उन्होंने कहा कि आप भी सब्र चार करें हजार हजरत। 4,000 लोग बचे थे। नहीं 4,000 नहीं, साथ गए थे, तो 14,000 लोग नहीं गए थे। नहीं, 18,000 18,000 में में। से सिर्फ 4,000 आदमी जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सब्र करें, और हुसैन जब तक नहीं आ जाए उन्होंने कहा है कि जंग नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तो बाकी जो 14,000 थे ना उन्होंने कहा, वो तो जमा हो गए ना, वो तो रेडी हो गए, हाँ चलें ठीक है चलते हैं हम लड़ाई करते हैं। बाकी 14,000 जो नहीं गए थे उन्होंने ये बात बोली ना कि हमें तो ये कहा गया था कि लड़ाई नहीं करनी है, तो हम इसलिए नहीं आ रहे आपके साथ। मुझे तो ये लग रहा है। 14,000 कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है 14,000? मैं तो माइनस करके कह रही हूँ, 18,000 में से 4,000 माइनस हुए तो 14 बचे ना। अच्छा, तो मैं 14 जो नहीं आए, नहीं आए, जो हाँ नहीं आए, जो आए हाँ हैं वो भी सारे कह रहे हैं ना। बाकियों ने जवाब दिया ना, ये लिखा हुआ है यहाँ। बाकी है। जिनको बुलाया उन्होंने हर एक ने ये बोला। हाँ उन्होंने, बाकी, बाकी जो नहीं जमा हुए ना उनके इर्द गिर्द, जो लेकिन नहीं जो जिन्होंने आए ना, लबैक। लेकिन जो 4,000 जमा हुए ना, उन्होंने भी यही कहा जहाँ कि हमसे तो बैत के वक्त ये इकरार कर लिया गया है कि जब तक हुसैन ना आ जाए किसी से जंग ना करेंगे। नहीं ना, इनके देखिए आने, बात सुने, यहाँ पे लिखा है मुस्लिम ने ये बाकियों को भी बुलाया, लेकिन हर एक ने ये जवाब दिया। अच्छा, बाकियों को भी बुलाया, बाकियों की ना, लेकिन तो हर बाकी वो बचे ना। सही है। बाकी तो लोग बाकी 4,000 तो तैयार थे मुस्लिम बिन अकील के साथ, हाँ चलें ठीक है हम रेडी हैं। सही है ना। तो बाकियों अच्छा को इशू था, जो 14,000 जो अच्छा। नहीं मान रहे थे ना, उन्होंने बात की कि जब हम्म, लड़ाई की बात मना की, बाकायदा मना किया था ना मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन के इंस्ट्रक्शन पे कि लड़ाई नहीं करना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। ठीक है। हम्म, तो चलें, सही है फिर ना, कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ओके टाइम इज अप। ओके। ओके। चलें इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।